बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ रेशा कबाब की रेसिपी। बेकरीज़ वगैरह से हम जब इस तरह के कबाब ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, जबकि घर पर कम बजट में कम मेहनत में बहुत ही आसानी से इनको बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बीफ लिया था और इसको बहुत ही अच्छे से गला के मैंने इसके इस तरह से रेशे बना लिए हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है एक बड़े साइज़ की प्याज। इसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है और इसको कपड़े में डालकर इसका रस निचोड़ लिया है ताकि कबाब का बैटर सॉफ्ट ना हो। 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच और गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और सारे स्पाइसेस या जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं हमारे किचन में मौजूद होती हैं, तो आप आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम उबले हुए आलू। सेम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे। प्याज डालेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, 2 खाने के चम्मच चावल का आटा और बाकी के सारे स्पाइसेस जो कि हमने बीफ में डाले थे वही स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये कबाब बनते हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोनों बैटर हमारे रेडी हैं। कबाब को शेप देने के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर एक ढक्कन लिया है। इसके ऊपर पॉलीथीन बैग का टुकड़ा रखेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा पॉलीथीन बैग नहीं लेना है, बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए, मतलब जिसमें हमारे घर में ग्रोसरी वगैरह आती है, तो बस वही मैंने ले लिया है। तो पहले हमने जो बीफ का बैटर बनाया था उसको हम इस तरह से ढक्कन के अंदर सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर उबले हुए आलू का मिक्सचर रखेंगे और इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। वैसे तो हम इसको हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी के सारे कबाब भी इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। कबाब को हम प्लेट के अंदर रखेंगे और चावल के आटे के साथ इसके अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। तो सारे कबाब बनाकर पहले हम इसी तरीके से कोटिंग करके रख लेंगे, बाद में हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। 2 अंडे लिए थे मैंने, उनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अंडे के मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से कबाब के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर अपनी पसंद का कलर आने तक कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो पहले इनको फ्रीज़र में रखकर बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लें। इसके बाद आप इनको किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करके 1 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कबाब फ्राई होते जाएंगे हम इनको निकालते जाएंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो आप इसको 15 से 20 सेकंड के लिए और फ्राई कर लें। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि हमारे कबाब कैसे बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।